ठीक हो गया। एक तो ये तरीकाकार है, शुरू में डॉट आ गया, वो उसको मिल चुका है, वो हाँ अब शुरू में डॉट आ गया तो ये देखें, हाँ ये भी चेक करना है, शुरू के डॉट को भी चेक करना है, इसके जो फड्डा है उसको भी देखते हैं। अच्छा टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये फड्डा भी चेक करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साथ मैंने शुरू में डाल दिया, ठीक है। अब इसको बीच में डाल के देखते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। कि इसका मतलब ये है कि उसको किसी भी इंडेक्स पे मिले, किसी भी जगह पे, उसकी लेंथ है जी 10 में से वो पहले नंबर पे भी हो सकता है, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, ठीक है, 0 पे भी हो सकता है। जो इसमें इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो पहले हमने दिया हुआ था ग्रेटर देन 0, तो जो शुरू में पड़ा हुआ था तो वो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ था, इसलिए उसको वो ढूंढ नहीं रहा था। तो अब हमने उसको कह दिया कि यार वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इस लेंथ में कहीं पे भी नज़र आए तो जंप कर जाओ, अदरवाइज एक आध नुक्ता दे के चले जाओ यार, ठीक है, सही है। अच्छा ये काम हो गया जी क्लियर, यहाँ तक तो हमारा मसला हल हो गया। अब आगे जी बैक स्पेस का एक छोटा सा फड्डा है कि हमने आखिर में से एक कैरेक्टर रिमूव करना है, जो हमारा आखिरी कैरेक्टर होगा वो एक रिमूव करना है, ठीक है जी। अच्छा उसके लिए हम क्लिक करेगा यूज़र जी, 10 बार क्लिक करता है, 12 बार, जितनी बार मर्जी करे। सबसे पहले हमने करना है इफ़ चेक करना है कि आया कि उसके अंदर कोई टेक्स्ट भी है या नहीं है, किसको रिमूव कर रहा है, टेक्स्ट होगा तो रिमूव करेगा। तो हम कहेंगे मी डॉट जो txt डिस्प्ले का जो टेक्स्ट है उसकी टेक्स्ट लेंथ जो है, टेक्स्ट की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो वो क्या करे, मी डॉट txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या चीज़ जी, मी डॉट txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट डॉट रिमूव, ठीक है, या रिप्लेस, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। तो उसको रिमूव, क्या चीज़ रिमूव करनी है, स्टार्ट इंडेक्स, कहाँ से रिमूव करनी है, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं जी उसकी लेंथ, ठीक है। लेंथ के लिए आप len का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और टेक्स्ट लेंथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीकाकार ये है, इस पे मुझे len इस्तेफा कर लेते हैं, मी डॉट txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट की लेंथ निकालेगा, स्टार्ट इंडेक्स जितना भी है वो, ठीक है, और कामा काउंट एज इंटीजर, ठीक है, लेंथ में से -1 करके काउंट एज इंटीजर 1 को हमने रिमूव करना है, ठीक है। ये तरीकाकार है, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, बहरहाल इसको चेक कर लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से भी कर लेंगे कि जो टेक्स्ट के अंदर से आप रिमूव करते हैं वो कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल बेसिक डॉट स्ट्रिंग की पूरी हायरार्की यूज़ होती है, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें हम लिखते हैं जी, उसके बाद बैक, ये देखते हैं कि कौन सी साइड से रिमूव कर रहा है, ठीक हो गया, सही जगह से रिमूव कर रहा है। समटाइम्स ये भी होता है कि यहाँ से रिमूव करना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये अब उसको लास्ट में से एक एक रिमूव करता जा रहा है, ठीक है। जब कुछ भी नहीं होगा तो खामोश, क्योंकि वो इफ़ की कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो इसको हमने कहा जो हमारे पास डिस्प्ले के टेक्स्ट में दे दो, क्या चीज़ जो डिस्प्ले के टेक्स्ट में है उसमें से रिमूव करनी है, क्या चीज़ रिमूव करनी है, टोटल लेंथ में से एक कैरेक्टर निकाल दो। स्टार्ट इंडेक्स का मतलब है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक चीज़ लिखी हुई है, ये आगे जी सर्वर मशीन मैंने लिखा, ठीक है। तो इसकी टोटल लेंथ बनेगी, स्पेस को भी बीच में इंक्लूड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी लेंथ बनती है वो, और उसमें से मैंने कहा एक माइनस कर दो, तो पीछे मशीन का ई ख़त्म हो जाएगा। या हम इसको यहाँ पे देखते हैं
तो फॉर एग्जांपल मैंने उसे कहा txt डिस्प्ले हमारे पास लिखा हुआ है, इसको रिमूव करना है, तो इसकी टोटल लेंथ है 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो मैंने इसे कहा 10 में से 1 निकाल के 10 में से 1 निकाल दो, और ये है जो आखिर वाला 1 है वो काउंट एज ए इंटीजर है कि द नंबर ऑफ करेक्टर टू डिलीट, कितने करेक्टर हैं जो डिलीट करने। मैंने उसे कहा यार एक ही डिलीट करना है, एक को वहाँ से रिमूव करके उसको बता दिया कि इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, एक तो ये तरीकाकार है डिलीशन का। दूसरा तरीकाकार, मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ me.txt_display.text इक्वल टू microsoft.visualbasic.string, ठीक है, .strings.left क्या चीज़ रहने दो, वो पहले कह रहा है स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, str एज ए स्ट्रिंग, किस स्ट्रिंग को मैं रहने दूँ, मैं उसे कहता हूँ me.txt डिस्प्ले का जो txt डिस्प्ले का जो टेक्स्ट है उसको रहने दो, साथ में मैंने कामा दिया तो दूसरा आ गया लेंथ एज ए इंटीजर, ठीक है, कितनी लेंथ है उसकी, मैं इसे कहता हूँ यार उसकी लेंथ जो है वो अल्लाह भली बार करे me.txt.text लेंथ -1, उससे एक माइनस करेगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक स्ट्रिंग डॉट लेफ्ट, लेफ्ट कहते हैं रहने दो, स्ट्रिंग को रहने दो, ठीक है, कौन सी स्ट्रिंग को जी, मैंने उसे कहा यार ये वाली स्ट्रिंग है जो डिस्प्ले के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो, और इसकी जितनी भी टेक्स्ट लेंथ है उसमें से एक निकाल दो, बाकी फ़र्क कर दो, बाकी रहने दो, एक को निकाल दो, ठीक है। तो ये हमने 22 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 8 लिखा, 6 लिखा, तो 6 जाना चाहिए, 6 चला गया, 8, सेम वही काम है, दो तरीके। अब इसका एक और तरीका भी है, तीसरा तरीका ये है कि जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिखा तो इसके ऊपर मैं रख रहा हूँ, तो ये क्या है, नेम स्पेस है, क्या है, ये क्या है, नेम स्पेस है, ये उसकी मॉड्यूल है या क्लास है, फिर ये आगे उसका फंक्शन है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ना लिखनी पड़े, मेरी जान छूट जाए, यहाँ पे ना लिखनी पड़े, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ या कट कर देता हूँ, सॉरी इसको इसी तरह रहने देता हूँ, कमिट करते हैं, एक न्यू लाइन में लिखते हैं, इसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ से मैं इस चीज़ को जो ये है यहाँ तक कट कर लेता हूँ। अब देखें लेफ़्ट का उसने एरर दे दिया कि यार लेफ़्ट तो मेरे पास चीज़ ही कोई नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ, लेफ़्ट तो चीज़ ही कोई नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ। अब ये लेफ़्ट कहाँ से आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक स्ट्रिंग, ठीक है, उनके अंदर से लेफ़्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हिरारकी बिल्कुल टॉप पे मैं चला जाऊँगा, पब्लिक क्लास के बिल्कुल नुक्कर पे कोने पे रख के इसको एक लाइन नीचे दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, किस चीज़ को इंपोर्ट करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है जी, सिलेक्ट किया, डॉट विजुअल बेसिक डॉट किस चीज़ को, स्ट्रिंग को, इसके टॉप पे मैंने दे दिया स्ट्रिंग को। अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर से 10 फंक्शंस को कॉल करता हूँ तो नीचे मुझे फिर बार बार ये लिखना पड़ता है कि विजुअल बेसिक स्ट्रिंग फलाना 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 धमाका ये, ठीक है जी। अच्छा, इसको हमने इंपोर्ट किया यहाँ तक, विजुअल बेसिक तक, ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल बेसिक, यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग्स डॉट लेफ्ट, हमारा मसला हल हो जाएगा। एक तो ये तरीकाकार है, इसमें हमें इंपोर्ट का काम करना पड़ता है, ठीक है जी, मैंने लिखा 1 2 2 ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये तरीकाकार हो गया। अब एक और तरीकाकार है कि मुझे नहीं पता ये स्ट्रिंग कहाँ से आई है, ठीक है, अब मैं इस पर रख रहा हूँ तो इसका बैक का मुझे नहीं बता रहा, लेकिन जब आप थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा।